नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज का ये वीडियो है मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों को लेकर। एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद जारी की गई है। ये जो सूचना है दोस्तों, उन बीएड डिग्री धारियों के लिए है जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में अभ्यर्थी के रूप में एग्ज़ाम्स दिए, क्वालिफाई भी किए और नियुक्ति भी मिली। कुछ डेट निर्धारित किया गया है कि किस डेट के पहले अगर कोई नियुक्त हुआ है बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक में के रूप में, तो उनके लिए क्या आदेश दिए हैं, और उनके बाद कुछ डेट दिए हैं जिसके बाद अगर नियुक्ति मिली है जिनको, उनके लिए क्या है। सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी हम जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर बात कर रहे हैं वो है लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया हुआ, जिसे 28 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, जिनमें जिले हैं आगरमालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, सागर, रतलाम, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा। ठीक है। इसमें प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई है उसे हम देखेंगे। बुरी खबर उन बीएड डिग्रीधारियों के लिए है जिन्होंने 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्ति ली है, क्योंकि उनकी नियुक्ति निरस्त के आदेश दे दिए गए हैं। उसके पहले जिन्होंने नियुक्ति ले ली है उन पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है, लेकिन उसके बाद वाली नियुक्ति हुए अभ्यर्थियों या प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। नियुक्ति निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर क्या है। उपरोक्त विषयांतर्गत प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता बीएड के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश में एनसीटीई की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त किया है। इस निर्णय के आधार पर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सम्मिलित नहीं करने संबंधी याचिका WP 13768 2022 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित आदेश दिनांक 3 मई 2024 में यह निर्णय दिया गया है कि दिनांक 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक की अभ्यर्थिता को ही मान्य किया जाए। अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के उक्त आदेश अनुसार दिनांक 11 अगस्त 2023 को इसके बाद नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी। तो साफ साफ यहाँ पे ये लिखा है कि 11 अगस्त 2023 के पहले जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनकी अभ्यर्थिता मान्य होगी, उनके लिए कोई खतरा नहीं है। बाकी उसके बाद या 11 अगस्त 2023 और उसके बाद अगर कोई बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए हैं तो उनकी नियुक्ति मान्य नहीं होगी, उनकी नियुक्ति को निरस्त किया जाएगा। आगे हम आवेदन भी देखेंगे किस प्रारूप में चीज़ें भरकर वापस उनकी नियुक्ति निरस्त की जाएगी, वो सारी चीज़ें आगे दिया है। अतः उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2 पर संलग्न सूची अनुसार नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता का जिले में उपलब्ध रिकॉर्ड से परीक्षण कर बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल निरस्त करें। तत्काल निरस्त करने के लिए कहा गया है जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है। सुझावात्मक प्रारूप संलग्न है जिसे हम आगे देखेंगे। यदि संलग्न सूची में किसी अभ्यर्थी की योग्यता में त्रुटिवश बीएड के स्थान पर डीएड लिखा है, लेकिन है उसके पास बीएड ही, गलती से उन्हें डीएड लिख दिया है और उस बेस पे नियुक्ति उनको मिली है,
तो उसकी नियुक्ति भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप में निरस्त करनी होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास तो बीएड डिग्री है, बस गलती से डीएड लिखा हुआ है और यहाँ पे बीएड वालों को हटाया ही जाना है, तो इसीलिए उनकी नियुक्ति क्या हो जाएगी? निरस्त हो जाएगी। संलग्न सूची के अलावा जिले में 11 अगस्त 2023 को अथवा इसके पश्चात नियुक्त कोई अन्य बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक है तो तत्काल नियुक्ति निरस्त करें। उक्त कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन 1 सप्ताह में संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। ये आदेश जारी किया गया 28 अगस्त 2024 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा। 1 सप्ताह का वक्त दिया गया है। 1 सप्ताह में पूरी कार्रवाई करनी है। जो बीएड डिग्रीधारी हैं जिनकी नियुक्ति हुई है 11 अगस्त 2023 के बाद या 11 अगस्त को, तो उनको नियुक्ति इनकी निरस्त करने का आदेश दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अब बात करें इस प्रारूप की, तो प्रारूप क्या है? कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला यहाँ पे रहेगा जिस जिले के हैं मध्य प्रदेश। कार्यालय का आदेश क्रमांक लिखना है, दिनांक, फिर जिनकी नियुक्ति हुई है उनकी नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक के पद पर की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11 अगस्त 2023 में प्राथमिक शिक्षक नियोजन में बीएड योग्यता को मान्य करने संबंधी एनसीटीई की अधिसूचना दिनांक 28 जून 2018 को निरस्त है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षक नियोजन में प्रशिक्षण योग्यता बीएड मान्य नहीं है। प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2022 एवं 23 अंतर्गत नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 अप्रैल 2024 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश 3 मई 2024 में दिनांक 10 अगस्त 2023 तक नियुक्त बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति को मान्य किया गया है तथा निम्नानुसार निर्देश दिए गए। इफ एनी ऑफ द बीएड अपॉइंटीज वर अपॉइंटेड ऑन और सब्सिक्वेंट टू 11 अगस्त 2023 then their services will have to be dispensed with। उक्त निर्णय के अनुरूप में आपकी प्रशिक्षण योग्यता का परीक्षण किया गया। आपकी प्रशिक्षण योग्यता बीएड है तथा आपकी नियुक्ति दिनांक को हुई इस दिनांक को। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक के पद पर आपकी सेवाएं निरंतर नहीं रखी जा सकती। अतः एतद द्वारा आपकी प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ये जिसको आपको जिला शिक्षा अधिकारी, जिला वगैरह दिनांक सारी चीज़ें करके 1 सप्ताह के अंदर ये सारी कार्रवाई पूरी करनी। तो देखा जाए तो बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है और डीएड वालों की बात करें तो उनके लिए कुछ कहा ही नहीं गया है कि मान लो उनको हटाया जा रहा है बीएड वालों को तो उनकी नियुक्ति की जाएगी, तो ऐसे उनके लिए भी कोई बड़ी खुशखबरी भी नहीं है। बस ये है कि अगर नियुक्ति देनी ही नहीं थी, नियुक्ति निरस्त करनी थी, तो आपने एग्ज़ाम लिया ही क्यों? अगर आप एग्ज़ाम लिए हैं, रूल्स बनाए गए थे कि एग्ज़ाम्स होंगे, क्वालिफाई होंगे बीएड डिग्रीधारी, फिर उनका प्रशिक्षण होगा ब्रिज कोर्स करके, तो उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें संपन्न करानी थी। एक तो आपने नियुक्ति दे दी फर्स्ट राउंड में भी, सेकेंड राउंड में भी, तो उनका तो हो गया कि वो लक वाइज उनके लिए तो अच्छा हो गया, ना कोई ब्रिज कोर्स हुआ ना कुछ हुआ, नियुक्ति हो गई, सैलरी पा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। लेकिन जिनकी नहीं हुई उनका क्या? साथ ही अगर बीएड वर्ग 1, 2, 3 तीनों के लिए मान्य है तो फिर डीएड अभ्यर्थी के लिए भी वर्ग 1 मान्य होना चाहिए। देखा जाए तो अगर बीएड वाले वर्ग 3 में जॉब करते हैं तो उनके लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स रखा गया है, तो आप डीएड वालों से जब वो वर्ग 1 में जॉब करेंगे तो 1 साल का ब्रिज कोर्स करा सकते हैं। और फिर अगर ऐसा ही है कि बीएड वाले बस तीनों में आवेदन दे सकते हैं, नियुक्ति पा सकते हैं, तो फिर डीएड
कोई करेगा ही क्यों, सब बीएड ही करेंगे, क्योंकि वो तीनों में काम आएगा। तो यही सब चीज़ें हैं जो अपने एमपी में चल रही हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।